Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, we are doing question answer of chapter number 13, our community. So, take out your classwork copy and book. Open page number 81 and we note down the question from question number E, long answers. First two question, what do you mean by community services? This we have completed. How are the women organization helping the weaker section women and children? This question also we have completed in our classwork copy, and there is one more question left from the same chapter, that is how can you help your society or colony that you live in. So note down the question first. Question number 3. How can you help your society or colony that you live in? Okay, note down the answer. After writing the answer, I will give you the explanation. You know, but we will discuss. Firstly, I write the answer, then I discuss the answer with you. We can help our society or colony. We can help our society or colony by maintaining cleanliness, discipline, and cooperate with everyone. ठीक है. Now see, how can you help your society or colony that you live in? ठीक है, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो जहां पे आप रह रहे हो. ठीक है. So we can help our society or colony by maintaining cleanliness, discipline and cooperate with everyone. ठीक है, जहां पे आप रहते हैं, ठीक है, वहां और भी तो लोग रहते हैं बेटा, वो सोसाइटी है ना, और भी लोग रहते हैं, तो इसीलिए सोसाइटी और कॉलोनी बोला है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेनिंग क्लीननेस, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि the manner in which we are cleaning our houses, in the same manner we have to clean our surroundings also, because we all the time we move out from our house, maybe in the market or hospital or park, bank. So all these neighborhood places should be clean. अगर ये places clean नहीं है तो what happens,
you also will suffer from different types of diseases. ठीक है, जैसे चैप्टर पढ़ाते समय हमने डिस्कस किया था, जहां हम लोग रहते हैं वहां ये देखना है कि ड्रेन जो वाटर है, जो घर से रोज वाटर निकलता है फ्रॉम द किचन, उसका प्रॉपर डिस्पर्सल है कि नहीं. इफ द ड्रेन्स, नालियां अगर ओपन है तो उसमें उससे बहुत सी, अगर आप ऐसी प्लेसेस निकलते हो तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, बहुत बदबू आती है ना, अनप्लेजेंट स्मेल आती है, और मैनी जर्म्स. ओके, तो ऐसी ओपन्स अगर ड्रेन्स हैं तो इससे बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं. तो क्लीननेस का तो बहुत जरूरी, डिसिप्लिन में रहना है. फॉर एग्जाम्पल, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, एवरी वन शुड बी इन अ डिसिप्लिन, कोई किसी को अब्यूज ना करे ना, नो वन शुड फाइट विद ईच अदर. अक्सर होता है ना, ऐसे देखने को मिलता है. तो ये हमें अपने आप में डिसिप्लिन में रहना है, ये नहीं कि हमारी वजह से अगल बगल सारे लोग परेशान हैं. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. वी शुड लिव इन अ डिसिप्लिन एंड कॉपरेट विद एवरीवन एंड द पीपल्स आर लिविंग इन योर कम्युनिटी, जहां आप रहते हो, द प्लेस वेयर यू आर लिविंग. So you should, what type of nature you should have? Helping nature and cooperate with everyone. The persons who are living in your colony, you must cooperate with them. अगर कोई भी होता है, जैसे चलो आज क्लीननेस की बात करते हैं, आज कॉलोनी के लिए ये वर्क करते हैं, वो मैंने बताया था ना, हर कॉलोनीज में कमेटी बनाई जाती है, एंड देयर आर सम मेंबर्स आर सेलेक्टेड इन दैट कम्युनिटी एंड दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉलोनीज, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. सो ऐसे में वो तो मेंबर आपने बना दिए, बट यू हैव टू आल्सो हेल्प देम. हम लोग मनी से भी हेल्प करते हैं, कहीं जाना है तो वी आल्सो गो विद देम. सो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए. ठीक है, वी कैन हेल्प आवर सोसाइटी और कॉलोनी बाई मेंटेनिंग क्लीननेस. क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन इन सेंस में बोला है कि देखो आप जहां रह रहे हो, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन living in that area, or we should not fight with each other. एक डिसिप्लिन मैनर में रहना चाहिए एंड कॉपरेट विद एवरीवन, एंड वी शुड, हमारे संग और भी बहुत से लोग रह रहे हैं. ठीक है, तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमारा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, कॉपरेट करनी चाहिए. ऐसा नहीं, कभी कभी होता है इफ समवन टेक एनी डिसीजन, तो हम कहते नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इट. हमें सारी चीजें एक डिसिप्लिन मैनर में मेंटेन करके आपस में कोऑपरेट करके ही रहना है. ठीक है, सो कोऑपरेट विद एवरीवन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन है, वाई आर एनजीओज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कस के लिए बोला है, तो छोड़ो इसे भी डिस्कस. एनजीओज आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओज क्या है, आप लोग को मैंने पूरा पढ़ाया. देखो, वुमेन्स वेलफेयर के काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट इज आल्सो providing so many facilities, but the population of the country, our country is so big a country, so it is not possible that all the facilities should be provided by the government only. So these NGOs which run on no profit goal, these are very helpful for the needful peoples. ठीक है, तो NGOs क्या है, why are NGO very important, discuss. So these are very helpful for the needful peoples. Okay, ये हो गया NGOs का. now see, note down some question answers. क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट कर गए. अब आप ये देख लो, व्हाट डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर कॉपी. ओपन पेज नंबर 78, पेज 78 डायग्राम के लिए. पेज 78. okay, page 78 student, this diagram is given. See the children planting the new plants. So draw this diagram on page number 78. Is it clear? Then student, page number 79, page number
नेक्स्ट है पेज 79. हाउ द पीपल्स आर सी, हाउ दिस डायग्राम, हाउ द पीपल्स आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द colonies. See this person cleaning, security, proper disposal of a waste. So draw this diagram also. Is it clear how the people are doing welfare of the colonies? Draw this also. Okay, so you have to draw two diagrams. One diagram is on page number 78 and another is on page number 79. So draw these diagrams. Okay, and okay student, now chapter is over, so let's start with the new chapter today. Next chapter is our, here first chapter number 13 is our community. Now your new chapter will is what are the community services. पहले अब आपको सबसे मेन ये समझ में आ गया ना कि अब कम्युनिटी क्या होती है. Group of people living together in a particular area. Group of people living together in a particular area is known as community. ठीक है, अब कम्युनिटी से फिर आगे डिस्कस किया हमने, कम्युनिटी सर्विसेज पे चले गए, हमारी नेबरहुड प्लेसेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें. और कम्युनिटीज क्या है, दीज आर प्रेजेंट ऑल अराउंड. आपको विलेजेस में भी देखने को मिल जाएगी, टाउन्स में भी देखने को मिलेगी, सिटीज में भी. सो एंड ऑल डिफरेंट कम्युनिटी यू विल सी इन ऑल द प्लेसेस. विलेजेस में भी देखोगे, वहां भी लोग कम्युनिटी में रहते हैं, टाउन्स में भी और सिटीज में भी. सो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की, आवर कम्युनिटी. क्योंकि अब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि क्या चीजें होती हैं हमारे कम्युनिटी में. ठीक है, ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर and the name of the chapter is our community. We have already completed, that is chapter number 13. Now we started with the new chapter, that is chapter number 14 and name of the chapter is community services. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करेंगे बेटा कि कम्युनिटी, अब ये मीनिंग आपके सबके समझ में आ गया होगा. अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ए कम्युनिटी. ठीक है, कुछ लोग जो आपस में एक संग किसी पार्टिकुलर, जैसे आपकी वाराणसी है, वाराणसी में देखो कई कॉलोनीज तुम्हें मिल जाएगी, हर कुछ डिस्टेंस पे देखते होगे आप लोग कॉलोनीज के नाम चेंज होते रहते हैं. इज इट क्लियर? सो क्या है कि लोग पीपल डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज में अलग अलग कम्युनिटी में रहते हैं. तो ये मीनिंग अब आपके लिए कॉन्सेप्ट पूरी क्लास को क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिटी मीन्स पीपल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया. ओके, सो दैट इज नोन एज कम्युनिटी. अब देखो न्यू चैप्टर है कम्युनिटी सर्विसेज. ओके, बहुत सी चीजें हमने चैप्टर 13 में भी डिस्कस की थी. कम्युनिटी सर्विसेज में मैंने आप लोग को बताया था कि it is not, our country is such a big country, so it is not possible that there are population of the country is more in India. Population by population we are on number 2. So there are so many peoples in our country, very big country. So it is not possible for the government to provide all type of the facilities to the people living in different communities. So even a government allows some NGOs also, national government or non-government organization, they are also helping to the needful people, especially small childrens and women. So many Helpage India, Seva, what the work which is done by the NGOs, different types of NGOs which are running for the welfare of the peoples. So that we have already discussed in our previous chapter. Okay, now see student, now what learning objectives
you will study in this chapter. By studying this chapter, what are the learning objectives of this chapter? It means after studying this chapter, what things you understand. First is the thing you will understand how many levels of government in India. Okay, there are how many levels of government in India? There are 3 levels of the government. Okay, what is the importance of a ग्राम पंचायत? स्पेशली देखो मैक्सिमम हम लोग आजकल शहर में ही रहते हैं, ठीक है। विलेजेस में अब क्या है कि नाउ द टाइम इज चेंज, एवरी पीपल क्या है, सब पढ़ना चाहते हैं। एंड आफ्टर डूइंग द education, if they get the good job, so the peoples are moving to the cities areas also. So importance of gram panchayat, it functions and duties. These types of facilities are present in a village area, not in a city area, villages area. देखो जो ग्राम पंचायत रोल करेगी विलेज में, वही चीज टाउन्स में अलग नाम से हो जाती है और सिटीज में अलग नाम से हो जाती है, ठीक है। मतलब वे मेथड सबका सेम है, मतलब मेथड कह लो या आप ये कह लो कि एम सबका एक ही है। दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स लिविंग इन दैट एरिया, दे आर वर्किंग फॉर द welfare of the peoples living in that area. Okay, another is role of the municipal corporation in maintaining cleanness. A municipal corporation, ये क्या चीज है? ये थोड़ा न्यू टर्म आएगा, लेकिन आप बहुत जल्दी समझ जाओगे क्योंकि हम लोग किस एरिया में रहते हैं, शहरी एरिया में रहते हैं, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। और हाइजीन एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो स्टूडेंट के आप, सबसे बड़ी बात है आप बच्चे हो, तो आपको कोई भी चीज अगर न्यू चीज लर्न करानी है, उसका बेस्ट मेथड है कि आपको स्कूल से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दिया जाए, ठीक है। अब जैसे यू हैव ए प्रिंसिपल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, हेड मिस्ट्रेस एंड टीचर्स अलोंग विद द ऑफिस स्टाफ। They all work together to provide the student all the facilities and education. So सी स्टूडेंट, इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप स्कूल आते हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपका घर के सबसे बड़ा आपका क्या है, होम है, ठीक है। होम के बाद वो कौन सी प्लेस है जहां आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो दैट इज योर स्कूल। वो क्या है आपका बेटा, स्कूल ही है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसने एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्मूथ का आप यह स्कूल रन्स वेरी स्मूथली, क्यों? आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी होंगी, वाइस प्रिंसिपल होंगे, हेड मिस्ट्रेस हैं, टीचर्स हैं, देयर इज अ ऑफिस स्टाफ आल्सो, एंड देयर आर ग्रुप डी एम्प्लॉइज आल्सो विच क्लीन द स्कूल्स। दैट इज द रीजन डेली आप देखते हो कि हमारे स्कूल्स की सराउंडिंग क्या है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि क्लीननेस बहुत जरूरी है। अगर नीट एंड क्लीननेस नहीं होगी, वैसी जगह पे अगर बच्चे खेलेंगे तो डेफिनेटली वो क्या, बीमार पड़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, सो मैनी पीपल्स आर डूइंग हार्ड वर्क टू प्रोवाइड यू गुड फैसिलिटी एंड एजुकेशन, ठीक है। इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं स्कूल में। देखो प्रिंसिपल मैम आपकी है, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है कुछ, आप लोग मैम से डिस्कस कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल मैम है, हेड मिस्ट्रेस नहीं है हमारे स्कूल में, लेकिन 1 to 5 के भी एक हेड पहले हुआ करती थी। इन प्रेजेंट टाइम देर इज नो हेड मिस्ट्रेस इन द स्कूल, बट कोई बात नहीं। सो हेड मिस्ट्रेस मीन्स होती है हेड ऑफ क्लासेस 1 to 5, 1 to 5 की क्लासेस की जो हेड होंगी उसी को आप लोग क्या बोलोगे बेटा, हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। तो ये भी कई बच्चों को पढ़ के बहुत बड़ा डाउट होगा कि हेड मिस्ट्रेस क्या होती है। सो अंडरस्टैंड कर लो, 1 से 5 तक के जो क्लासेस हैं उनकी जो हेड हुई वो कौन हुई, उन्हें क्या बोलेंगे, हेड मिस्ट्रेस बोलेंगे। एंड टीचिंग स्टाफ होता ही है, देयर आर मेनी टीचर इन द स्कूल्स to teach you, and there is office staff also, they also have a very important duties। उनकी भी सबके अपने अपने ड्यूटीज एंड रूल्स एंड सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, एंड दे ऑल वर्क टुगेदर, और सारे मिलके काम करते हैं, तब हम आप स्टूडेंट्स को फैसिलिटी स्कूल में अच्छी प्रोवाइड की जा सकती है और आपको अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। इज इट क्लियर? सो
all of them are working very hard to provide a good facility and education to the student. So सोच लो एक स्कूल चलाने के लिए कितने लोगों को अरेंज करना पड़ा, प्रिंसिपल मैम भी हैं, वाइस प्रिंसिपल मैम भी है, हेड मिस्ट्रेस मैम भी हैं, इतने ज़्यादा टीचर भी होते हैं। ये आप सोचो कि अब 1600 1900 बच्चों का स्कूल है, क्या 1 और 2 टीचर्स पढ़ा लेंगे इतने बच्चों को? नो, हर क्लास होती है, हर क्लास के इतने सेक्शन है, सो देयर आर मेनी टीचर्स इन द स्कूल आल्सो। इज इट क्लियर? सो इतने लोग, दे ऑल आर वर्किंग टूगेदर, सब एक मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। और हेड कौन है? प्रिंसिपल मैम इज द हेड ऑफ द स्कूल। इज इट क्लियर? अब देखो, आप अब स्कूल में आते हो तो क्या बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग्स होती है। तो देखो उसमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क ग्रुप डी इम्प्लाइज करते हैं। दे क्लीन ऑल द स्कूल, इवन सारे स्कूल को क्लीन करने का ये सब काम उन्हीं का होता है ना बेटा। फिर आपके ऑफिस स्टाफ हैं, आपकी फीस की स्लिप है, ट्रांसफर आप जा रहे हो, आपकी टीसी है, कुछ भी है ऑफिस रिलेटेड सारी चीजें, वो ऑफिस स्टाफ आपका पूरा डाटा ये सब मेंटेन करके फाइल में, सब कुछ आपका ऑफिस में जमा होता है ना फाइल्स। सो मेनी पीपल्स आर डूइंग हार्ड वर्क so that we can provide you good facility in the school and education also। ठीक है, फैसिलिटी स्कूल्स में बहुत जरूरी है। देखो आप 6 to 7 आवर स्कूल्स में रहते हो, ठीक है, तो आप एक बोतल पानी लेके आओगे, पूरा टैंक घर से नहीं ना उठा के ले आओगे बेटा। तो बच्चे हैं स्कूल में, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। आपने खुद देखा होगा आपके स्कूल में सब जगह आरओ वाली मशीन लगी है ना वाटर के लिए। तो यही सब फैसिलिटी है। बच्चों के टॉयलेट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग 6-7 आवर स्कूल में रहते हैं, डेफिनेटली वी विल यूज द वॉशरूम, सो दैट थिंग्स शुड आल्सो बी क्लीन। ठीक है, और सो देयर आर मेनी थिंग्स which we have to do, or all the peoples do it, so that they can provide good facility to the student। ठीक है, तो फैसिलिटीज तो जो है बहुत सी चीजें हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल हो गया स्कूल का, कि स्कूल देखो कैसे इतने लोग मिलके काम करते हैं तब जाके कुछ होता है। ठीक है, इन द सेम मैनर स्टूडेंट, if we are talking about our country, India is a big country, in the same way we needs lot of people to look after our needs। ठीक है, India is a big country, it is not possible for a government to look after the needs of all the villages, towns and cities in the country। Our country is first divided into states, then 100 of villages, so there are 3 levels of government in India। So in the same manner देखो, India is a big country, population of our country is we are on position number 2। so इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, कि फिर भी इसलिए हमारे जो इन आवर कंट्री वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो देखो हम कंट्री की बात करें तो देखो विलेजेस में भी हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, मतलब छोटे शहर, टाउन्स भी बहुत हैं, सिटीज हैं, बड़े शहर। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, अब देखो इतनी ज्यादा लोग हैं जो अलग अलग कम्युनिटी में रह रहे हैं, लोग विलेजेस में भी रह रहे हैं, टाउन्स में भी रह रहे हैं, सिटीज में भी रह रहे हैं। ठीक है, तो इन द सेम मैनर इतने, सो to provide a good facility to the people living in different communities, there is a 3 level of a government। क्योंकि इंडिया की जब बात करें तो देखो, इंडिया सबसे पहले जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की कितनी स्टेट है? 28 स्टेट्स है। ठीक है, और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और स्टेट कितनी है? 28। अरे क्या किया, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब देखो स्टूडेंट,
ठीक है। पहले तो 28 स्टेट्स में अपनी कंट्री डिवाइड हो गई। स्टेट्स में भी बहुत से शहर होंगे, सिटीज होंगे, टाउन्स होंगे, विलेजेस होंगे। सोचो, हर स्टेट 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। सारी स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं। आपने सुना है ना बेटा, सारी स्टेट्स। अब जैसे जैसे स्टेट्स होंगे, जैसे स्टेट में भी बहुत से ऐसे विलेजेस होंगे स्टेट्स में। ठीक है। जैसे हम लोग यूपी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी में इस समय, तो वाराणसी भी एक सिटी है यूपी में। ठीक है। यूपी में बहुत से विलेजेस हैं, बहुत से विलेजेस हैं, बहुत स्मॉल टाउन्स तुम्हें मिल जाएंगे। बिग सिटीज मतलब यूपी के अंदर आप कवर कर लोगे। सो अब देखो, इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हाउ वी मैनेज इट, हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। एक तो इतनी ज्यादा बिग सिटी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अलग अलग कम्युनिटीज में लोग रहते हैं, विलेजेस में भी रहते हैं, टाउन्स में भी रहते हैं, सिटीज में भी रहते हैं। तो हम कैसे उसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, सबको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया को 28 स्टेट्स में बांट दिया। अब 28 स्टेट्स में हर स्टेट्स का बेटा एक चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है। इज इट, आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब 28 स्टेट में, क्योंकि सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल में क्या होगी, मेन गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल में आपकी जो होगी मेन गवर्नमेंट होगी। ठीक है। लिखा है ना, सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो, इनको एक बार एक्सप्लेन कर। सेंट्रल लिया है फर्स्ट को, सेकंड इज द स्टेट, एंड थर्ड वन इज द लोकल, व्हाट इज रिटन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। अब देखो बेटा, ये सेंट्रल हो गया। सेंट्रल में, ठीक है, सेंट्रल में जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल, सेंट्रल क्या है आपके दिल्ली में होगी। ये कहाँ होगी, दिल्ली में। जैसे इस समय सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की। एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब वो किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। अब देखो, इट इज पॉसिबल फॉर वन प्राइम मिनिस्टर, वो हर किसी के, हर पीपल्स की फैसिलिटीज और उसकी प्रॉब्लम शेयर कर सके। पॉसिबल नहीं ना है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि ही, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज वेरी, क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, हु इज द हेड। अब जो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है बेटा, जैसे सेंट्रल में इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है, एंड द हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब सेंट्रल तो सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप सोचो कि सेंट्रल जो है सबको देखे, विलेजेस को भी देखे, स्टेट्स को भी देखे, सब तो उसके लिए इतना पॉसिबल है नहीं है। जैसे प्रिंसिपल मैम है। ठीक है। अब प्रिंसिपल मैम ने, विद द हेल्प ऑफ मैम ने क्या, बहुत से स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, बहुत से स्टाफ, तभी मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था। इसीलिए आप समझो, जैसे स्कूल की हेड आपके प्रिंसिपल मैम है। ठीक है। तो प्रिंसिपल मैम आपके हेड हैं स्कूल की। तो जितनी भी क्लासेस हैं उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं ना टीच करने। क्या पॉसिबल है कि एक आदमी पूरे स्कूल को टीच कर सकता है? बोलो, व्हाट इज आंसर? नो। हाँ, वो मैनेज करेगा, ही विल हेल्प यू, ही विल, मैम सब कुछ मैम करती हैं, सब चीज में मैम हेल्प करती हैं, कैसे क्या करना है। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द मैम, प्रिंसिपल मैम। एंड वी in the organization, we follow the rules, and we are the teachers who are teaching the students. Is it clear? अब इसी तरह गवर्नमेंट सेंट्रल में है, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, अब देखो सेंट्रल के अंदर स्टेट वाइज, मैंने बोला ना इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी बताया ना 28 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। तो एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट मेन जो वर्क करती है वो किस पे करती है बेटा, ये होती कहाँ है, दिल्ली में। और इट लुक्स आफ्टर इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको बेसिकली ये देखती है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस बहुत जरूरी है ना, सबसे देश तभी मजबूत होगा जब उसका डिफेंस अच्छा हो, नहीं तो कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। सो
what are the main duties of the central government? They looks after important matter, that is the defense है, finance and railways. फाइनेंस, अब इतनी बड़ी कंट्री है, सो स्टेट वाइज फाइन होता है ना भाई, पैसा चाहिए ना, कोई भी आप काम करोगे तो उसके लिए क्या यूज होती है, मनी यूज होती है। जो फाइनेंस है, अब किस स्टेट को कितना पैसा देना, डेट ऑल थिंग्स इज मैनेज बाय दिस। एंड जो रेलवेज हैं ऑल ओवर इंडिया के, ये सब किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब देखो सेकेंड लेवल इज अ स्टेट। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर दैट ही विल टेक ऑल। तो उसमें क्या हुआ, इंडिया कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, 20 स्टेट्स में, एंड एवरी स्टेट हैज ए चीफ मिनिस्टर। सब स्टेट का क्या होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूल्स एंड लॉज इन दैट स्टेट। ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।